सदके जावा वे बगैर तो ताड़ा कुछ ना रहे वे ताड़ा खानदान बर्बाद हो जावे मेरी धी ना लेगी बस मेरा बच्चा बेटा हौसला कर खुदा गारन करे बगैर तू मेरी मासूम बच्ची। सफिया, गलती किसी और की नहीं है, वो गलती तो मेरी है। मैं पहचान ही नहीं सका उनको। मेरी आंखों पे पट्टी बन गई और बर्बाद कर दिया उन्होंने मेरी बेटी को। पता ही नहीं लगन देता ऐसा छप्पा पाए हमारी आंखों के आगे पर्दे आ गए। लेकिन उन्होंने मुझसे बैर लिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। नस्लें बर्बाद कर दूंगा, नस्लें याद रखेंगी उनकी नस्लें। क्या हो गया? शोर कैसा है? क्या हुआ अम्मा? सब ठीक तो है ना? मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए। क्या हो गया? हाय जो हो गया हमारा कलेजा मेरा मुंह को आ रहा है, फट गया मेरा कलेजा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इनसे क्या कह रही अम्मा? इनकी वजह से तो आज मुझे दिन देखना नसीब हुआ है। और दुर्योधन, हो जाओ खुश, पड़ गई है तुम्हें ठंड, तुम्हारे जादू टूने काम आए, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है, तलाक हो गई है मुझे। हाँ सही कह रही है जूही, बिल्कुल सही कह रही है। ये सारी इसने नजर लगाई है मेरे घर की खुशियों को। कलीम से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मैं इसको तो देखो जरा। अम्मा नहीं, छोड़े, क्या करेंगी आप? संभाले खुद को। कैसे संभालूं? नहीं संभाल सकती, बिल्कुल नहीं संभाल सकती। जब तक ये है इस घर में मैं इसी तरह तड़पती रहूंगी। निकाल इसे बाहर, निकाल इसे। अम्मा संभाले आप खुद को। और जूही, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जो हुआ है वो दुर्योधन की वजह से हुआ है? जो तुमने शफक और उर्फी के साथ किया वही तुम्हारे साथ हुआ। नकाफाते अमल है ये। और खुदा के वास्ते समझ जाओ, अब भी नहीं समझोगी तो कब? सब कुछ तो अपने हाथों से बर्बाद कर बैठी हो तुम। बस कर दे, बस कर दे, मैं कह रही हूँ। ये सारा जादू इसने चलाया, मिसरी ने, मुझे सब पता चल गया। इसके गोटे से लग के बैठ जा। छोड़ा है ना वहां सब कुछ, सारे आराम, सारी साइशें छोड़ा है इसके पीछे। अगर आज हमारे पास पैसा होता ना तो मेरी बच्ची का घर ना तबाह होता, इस तरह उजड़ के ना बैठी होती। बस मेरी बात सुन ले, मैंने फैसला कर लिया। जब तक ये इस घर में है ना मैं नहीं छोड़ूंगी इसको यहाँ से निकाल, तलाक दे इसे। हाँ, क्या कर रही हैं आप? मत संभालें आप खुद को, अब भी वक्त है, समझ जाएं आप लोग। हाथ छोड़ो आप लोग, मैं आके गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से। खुदा के वास्ते ये लालच और दौलत की पट्टी आंखों से हटा दें आप लोग। अब भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज हमारे हाथ से निकल जाए। संभल जाए माँ। नहीं संभलती मैं, क्या नहीं संभलती? जब तक इस मनूस को यहाँ से नहीं निकालेगा मैं नहीं संभलूंगी, इसी तरह तड़पती रहूंगी। मेरी बात सुन ले, अगर तुझे मेरी और अपनी बहन की जरा सी परवाह है ना, इसको अभी इसी वक्त तलाक दे। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों दे वो दुर्योधन को तलाक? नहीं देनी चाहिए तलाक। और आप ऐसा कह ही क्यों रही? लो जी, एक और हमारी आए ने। देख तबरेज, मेरी बात कान खोल के सुन ले, इसको दे तलाक, निकाल यहाँ से। अगर तुझे अपनी माँ और बहन का जरा सा भी एहसास है ना तो इसको दफा कर दे, निकाल दे यहाँ से, निकाल इसे, दफा कर दे। माँ क्या कर रही हैं आप? छोड़े माँ, खुदा के वास्ते रहम करें हम पे, बख्श दे हमें। दुर्योधन बीवी है मेरी, वो इसी घर में रहेगी, मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। और अब अगर किसी ने दुर्योधन को कुछ भी कहा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं दुर्योधन को लेके हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा।
रोते रहिएगा आप लोग। हाय मैं मर गई, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मैं क्यों तो सही। और बगैरत, और नई तलाक देनी ना दे, और मेरे साथ जाके उस बदबक का गिरेबान तो पकड़ जिसने तेरी बहन को बर्बाद कर दिया। हाय मेरे रब्बा, और कोई ना जाए मेरे साथ। आज भी ओए मुझ में इतनी हिम्मत है, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बर्बाद कर दूंगा उसे जिसने मेरी बेटी को बर्बाद किया। मैं खुद ही देख लूंगा उसे, ना जाओ। किससे लड़ने की बात कर रहे हैं आप पापा जी? लड़ेंगे किससे? किसका गिरेबान पकड़ेंगे? किससे इंतकाम लेंगे? बोले जवाब में। इंतकाम लेना किससे आप पापा जी? मुझे तो लगता है जैसे आपने अपनी औलाद से इंतकाम लिया, अपनी दौलत की हवस के पीछे अपनी औलाद को ही बर्बाद कर दी। देखिए जूही की तरफ, हम सबकी लाडली है ना ये। इतने लाड प्यार से आपने बिगाड़ दिया था इसको। आज देखें तो सही, जिंदगी बर्बाद हो गई। किसके लिए? क्या मिल गया आपको? और मैं अम्मा जी सारी जिंदगी एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता रहा, आपकी तरफ, अम्मा की तरफ देखता रहा कि कभी प्यार से मुझसे भी गई कि उर्फी हमारा अच्छा बेटा है। आप लोगों ने क्या किया मेरे से? नजरें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए ना मेरी तरफ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तब क्यों नहीं बोले थे आप, जब मुझ पर और रतन जी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे? तब कहां थे आप, जब मैं चीख चीख कर कह रहा था कि हमने कोई गुनाह नहीं किया? रतन जी के सब्र की वजह से आज तबरेज राह रास्त पे आके राज क्या बचा आपके पास? वो दौलत जिसके पीछे आप सारी जिंदगी भागते रहे, औलाद का सुख। शायद नहीं जानते जो इन्हें तोहमत लगाई थी दुर्योधन जैसी पाक लड़की के ऊपर, उसके किरदार कशी की थी, और आज खुदा का इंसाफ देंगे। दुर्योधन अपने शौहर के साथ है, और जूही, अब वक्त आ गया है इस घर के बड़े बन जाए पापा जी, वरना तबरेज और दुर्योधन की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। बड़े बन जाए इस घर के।
तुमने झूठ बोला, मैं कभी ठीक नहीं होगी, मैं कभी ठीक नहीं होगी। ये इंजेक्शन इन्हें डेली लेते हैं? जी अभी भी लगाया। ठीक नहीं हो सकती है, मैं बिस्तर में पड़ी रहूंगी। सुंबल, क्या बात है? इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आंखें खोलो। सुंबल, देखो बेटे इधर। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ये शदीद स्ट्रेस में है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इन्हें। फौरन हमें इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें। जैसे आप बेहतर समझे। मैं मर जाऊंगी, सुंबल, मैं मर जाऊंगी। सुंबल बेटा, हिम्मत करो। सुंबल, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। सुंबल अपने आप को संभालो बेटे। ठीक हो सकती है। आज पहली बार अब्बा को इतना टूटा हुआ देखा, अच्छा नहीं लगा। रम्मा, जो कुछ तुमने उनको कहा सब सही तो था, लेकिन उनके साथ भी ज्यादती हुई है। बड़ा मान था उन्हें तुम पर। सब बहन भाइयों में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार किया। आज जब तुम उनके सामने चीखे, उनका वो चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। अच्छा नहीं हुआ ये सब। शायद तुम्हें उन दोनों से माफी मांग लेनी चाहिए या उन्हें माफ कर देना चाहिए। ठीक कह रहे तुम, कसूर मेरा है। बाशऊर होने के बावजूद भी अम्मा अब्बा की हर बात मानता गया, सही गलत कुछ देखा ही नहीं। मेरी बीवी मेरे होते हुए भी गैर महफूज थी। घर वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते रहे और मैं उसका शौहर होने के बावजूद उसका दिफा नहीं कर सका। मैं तेरा भी गुनहगार हूं ना मास्टर साहब। अगर मैं दुर्योधन को अपने साथ रखता तो जो तौमत जूही ने दुर्योधन और तुझ पर लगाई है वो मेरी वजह से तेरी मोहब्बत तुझसे छूट गई ना। माफ कर दे यार। नहीं तबरेज, मेरा घर मेरी अपनी वजह से ही बर्बाद हुआ। मुझे थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। शायद हालात मुख्तलिफ होते। मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। तुम मत खोना। हदन जी बहुत प्यार करती हैं तुमसे। बहुत सब्र किया है उन्होंने तुम्हारे लिए, बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। उनका मान रखना भाई, उनका साथ देना और उनकी ऐसे ही ढाल बन के खड़े रहना जैसे आज बने। फख्र है मुझे तुम पर। तबरेज, ये एहसान अंकल की कॉल आ रही है। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। उठा लें, अल्लाह करे खैरियत हो। पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे?
वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो? जी अल्लाह का करम है। कोई काम था? जी बेगानगी से ना बोलो बेटा। स्लॉट आउट द प्रिंस। सबको तुम्हारी जरूरत है बेटा। ये बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया उसे इग्नोर कर दो। वो बीमार है, हॉस्पिटल में है। लौटो प्लीज लौटो। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं। सुबुल ठीक है? हमारे सहारे की जरूरत है तो प्रेस। थक गया बेटा, थक गया हूं। तुम दुनियादत को लेके यहाँ आ जाओ। तुम मेरे से बात करो बेटा। मैं जानता हूँ मेरी बात नहीं टालेगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम दुनियादत, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? और सुंबुल कैसी है? और हमारी अमल कैसी है? आ जाओ, खुदा के देख लो। खुदा के लिए बेटा। आप फिक्र ना करें, हम जल्द आएंगे। अगर हो सके तो तुम्हारा कहा सुना माफ कर देना बेटा। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात नहीं डालोगी, मेरा मान रख लोगी, मेरी गुजारिश कबूल कर लोगी बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों का मुंतज़िर रहूंगा। हाँ? जल्दी आना। जी, खुदा हाफिज। तब्रेज़, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तब्रेज़, सुंबुल आपकी बीवी है और अमल आपकी बेटी। उन दोनों का आप पर हक है और आपको भी उनके फराइज पूरे करने चाहिए। जरूरी है ये, बहुत जरूरी। ठीक है, जाओ सामान पैक कर लो। ये सुर्खी, ये पाउडर, मेरे आने पे तो ये बीमार सा सादा सा चेहरा बना के रखती है। गैर मौजूदगी में तो जरूर लगाती होगी, है ना? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मुलाजमा से पूछ। चुप! जैसे वो सारा ही सच बता देगी। जानता हूँ कितना खुला पैसा खिला रहे हो तुम दोनों उसको। हाँ, तुम दोनों? कौन दोनों? कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरा यकीन करना। ये चूड़ियां कैसे चढ़ा रखी हैं? हैं? बोलो, जवाब दो। किसने दी है ये? क्यों पहनी है तुमने? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? बोलो, मैं कह रहा हूं। बोल नहीं रही? बोलो मेरे साथ। हाय अल्लाह, ये चूड़ियां क्यों उतार रही हैं? इतने प्यार से पहनाई थी मैंने। और ये खून बह रहा है। आए पट्टी कर दूं आपको? ये पकड़े और फेंक दे इसको। साहब जी, ये बहुत शरीफ लड़की है, ऐसी वैसी नहीं है, भरोसा कर सकते हैं आप इस पर। चुप कर, गलत समझ रहा हूं। ज्यादा लंबी बातें सुनने की आदत नहीं है मुझे। चल जाके अपना काम कर। और ये
सारा कुछ साफ करो। जी साहब जी। ये ले। खड़ी हुए तमाशा क्या देख रही है? क्या मुंह देख रही है? चुप! जाओ, फेंक दो सारा सामान। फेंक दे बाहर जाकर। फेंक दे बाहर जाके। सब बकारियां समझता हूं मैं तेरी। दिन तो तेरा यार पकड़ के रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो गली नहीं है, उसकी अगली गली है। नहीं नहीं, वहां से नहीं मुड़ना था। आप बाहर आए, मैं आ रहा हूँ। नहीं, गली के सामने आए, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आए आए, मैं आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। ये सामान, ये सामान का किस चीज का तुम लोग जा रहे हो? तू जा रही है? तू हमें छोड़ के जा रही है? नहीं, तू तो नहीं जा सकती ना। तू तो इस घर की मालिक है, मेरी नूह है। तू तो हमारे साथ रह सकती है, इधर हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। देख तेरी बहन, ये तेरी बहन देख, ये तो उजड़ के आई हुई है, तो बर्बाद हो। तू हमें छोड़ के कहाँ जा रही है? तू तो नहीं जा रही? गाड़ी आ गई दुर्योधन, चलो। तबरेज बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तू कहाँ जा रहा है बेटा? हमें तो नहीं छोड़ सकता ना। ये देख तेरी बहन उजड़ी बैठी है? तेरे अब्बा जी और मैं क्या करेंगे तेरे बगैर? हम तेरे माँ बाप हैं, हमसे भी जरूरी है कुछ। तू नहीं जा सकता बेटा। अम्मा जाने दें, समझा के। अच्छा ठीक है, तू जा। दुर्योधन हमारे साथ रहेगी। देखना, हमें इसकी जरूरत है अभी जरूरत है ना। जूही को देख, उसको कौन संभालेगा? मुझे कौन देखेगा? तेरे अब्बा जी क्या करेंगे? हैं? इसको ही छोड़। तबरेज, आप चले जाएं, मैं चाची जान के पास ही रहूंगी। दुर्योधन, तुम बात समझ नहीं रही हो। हमारा अब इस घर में रहना बेहतर नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मैं जहां चाहूंगा तुम मेरे साथ ही रहोगी। चलो। माँ बीवी है, माँ ना बीवी है, लेकिन हम तो माँ बाप है ना। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पैदा किया। ये तो मेरी आंखों में देख तो सही, मेरा प्यार तो देख। कैसे जा सकता है तू छोड़ के मुझे? तू नहीं जाएगा, बस मैंने कह दिया, तू नहीं जाएगा। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, तू नहीं जा सकता, कह दिया मैंने। आप इनकी हालत तो देखें। मैं चाची जान को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप चले जाएं, मैं यहीं रहूंगी। दुर्योधन, तुम जानती नहीं हो, मेरी अम्मा नहीं है कि अपनी जिद और अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी करेंगी। अभी जो ये अम्मा रो रही है ना, ये भी झूठ है। अम्मा, मैं ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मगर और मैं इस घर में रहूंगा ना, आपसे, अब्बा से जाने जाने में बदतमीजी करूंगा, ज़बान तराजी करूंगा, गुनहगार बनूंगा। मुझे जाने दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। चलो दुर्योधन। तबरेज, मैं नहीं जाऊंगी। चलो। तबरेज, चलो चलो दुर्योधन। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। कितना झूठा रोना, ये मेरा झूठा रोना।
मेरा झूठा रोना। जूही मुझे कहता है मैं झूठा रो रही थी। मैं झूठी तो झूठ तो नहीं बोल रही। देख मुझे वो कहता है अपने अब्बा जी को फोन कर, पापा जी को फोन कर। माँ बैठे तो सही। देख आ तो नहीं गया कहीं, आ तो नहीं गया। अम्मा आएगा वापस। अम्मा नहीं मुझे आएंगे, पता है, बैठ जाए। वापस आएगा। जूही पानी नहीं, अम्मा आप ये पियो। नहीं मुझे पानी नहीं। क्या हुआ? याकूब जी चला गया, तबरेज चला गया, तबरेज चला गया। कहाँ चला गया? वो हमेशा के लिए चला गया। कहता मैं कभी नहीं आऊंगा। वो हमें छोड़ के चला गया। वो कहता है मैं झूठ बोलती हूँ। वो कहता है मेरा रोना झूठा है। किधर चला गया? वो कहता है तेरी माँ मक्कर करती है। वो दुर्योधन को भी ले गया। वो हमें अकेला छोड़ के चला गया। उसने भी सुनी, हमारी नहीं सुनी, उसने आपकी नहीं सुनी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने जूही को नहीं देखा। बस कर, बस सबर कर, सबर। हम क्या करेंगे? तबरेज से बगैर मैं कैसे रहूंगी? वो तो मेरा लाडला बेटा है। वो तो मेरा लाडला है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती ना। जाए आप जाए उसे लेकर आए। हाँ माँ। इतनी घबराई हुई क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं मैं तो नहीं घबराई हुई। आप बताएं सब खैरियत है ना? आपने फोन क्यों किया? वैसे ही बेटा तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हाँ माँ सब ठीक है। वो कहा ना आपको सो के उठी हूँ तो इसलिए आवाज ऐसी हुई। बेटा मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर रही थी, तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा है। वो चार्ज नहीं था ना अम्मा, इसलिए। आप बस अपना ख्याल रखें। अच्छा, अब मेरे फोन से बातें करनी शुरू कर दी। नहीं वो हेलो शफक। हाँ माँ, कैसी हैं आप? हो गई बात आपकी बेटी से? हाँ होती है बात। अच्छा दाफिज। आज बच गई तुम। जिस दिन सबूत मेरे हाथ लग गया ना, छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। हेलो 5 लाख। 5 लाख? सुबुल, इन छोटे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए पैसा लुटाना ही पड़ता है। नाइस, यू लाइक इट?
Yeah, it's nice, but बहुत महंगा है. छोड़ो कुछ और देख लेते हैं. Come on, Tabriz. Excuse me. Pack this one. मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई. उसके बाद डैड ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है. बहुत अकेले रही हूँ मैं. वैसे तो बहुत सोशल हूँ मैं, लोग हैं मेरे आसपास, लेकिन ये जिंदगी बहुत खाली है, अकेलापन है. हाय. तुम आ गए हो. मैं आ गया हूँ. कैसी हो? रो मत प्लीज. परेशान मत हो. मैं आ गया हूं ना. मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल, अगर तुम इजाजत हो. मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे सामने खड़े. तब आके आ गए हो. तुम मुझे याद कर रही थी ना. आ गया मैं. मैंने हर पल हर लम्हा तुम्हें याद किया था तबरेज़, और सोचा था बाकी क्यों है तुम्हें याद करते करते गुजर जाएगी, और तुम भी यहाँ. मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, ये नहीं जाऊंगा. अच्छा हुआ आप आ गई. आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है. सुबह बेबी कैसी है? उनकी कंडीशन ठीक नहीं है. अब तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं. खाना पीना भी छोड़ दिया है. एक्चुअली उन्हें पता चल चुका है अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती. इस चीज़ ने उनको अंदर से तोड़ कर रख दिया है. हादसे भी तो इसी दुनिया में हुआ करते हैं. अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, वो हर शय पे कादिर है. क्या हो गया? क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम. लाई से मुझे दे दे, मैं इसे सुलाती हूँ. कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं? मेरा ख्याल था तबरेज़ अकेला आएगा, लेकिन मैं अंदर से चाह रहा था कि तुम भी साथ हो. इंसान बड़ा खुदगर्ज़ है तुर्यातन. अगर मैं चाहता था कि तुम भी साथ आओ तो सिर्फ इसलिए कि उसमें मेरा फायदा. तुम्हें देख के सब्र और सुकून का एहसास होता है. एक उम्मीद सी मिलती है.
ना मैं तो वो बाप हूं जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बच्ची को मरते हुए देख रहा हूं। वो तो सेहत में